आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, एक नाम जिसने राष्ट्र के लिए जीवन विचार दर्शन का एक साकार स्वरूप खड़ा किया। उनका जन्म 1889 की वर्ष प्रतिपदा के दिन नागपुर में हुआ था। उन्होंने अपने स्कूली दिनों में ही वंदे मातरम को लेकर आंदोलन किया। ये वो समय था जब वंदे मातरम का उच्चारण करना भी अपराध था, इसीलिए उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। नील सिटी हाई स्कूल को छोड़कर उन्होंने यवतमान की राष्ट्रीय शाला में प्रवेश लिया। सन 1910 में वे कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गए और वहीं उनका मिलाप क्रांतिकारियों से हुआ। कोलकाता में उनका वास उन दिनों हुआ जब बंगाल में क्रांति धधक रही थी और वंदे मातरम क्रांति का मंत्र बन गया था। हिंदुस्तान का क्षेत्रफल, जनसंख्या, प्राकृतिक संपदा, तत्वज्ञान, संस्कृति, इतिहास, पराक्रम, विद्वता और कला कौशल के बावजूद वो क्या वजह थी कि राष्ट्र गुलाम हुआ? इस प्रश्न ने उन्हें विचलित कर दिया। उन्होंने संकल्प लिया कि इस दुर्गुण को संस्थागत रूप से दूर किया जाना जरूरी है। उन्होंने जंगल सत्याग्रह में भाग लेकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, जिसके लिए उन्हें सजा भी सुनाई गई। न्यायालय में अपने कार्य का समर्थन करके वे अंग्रेजों के खिलाफ छिड़े आंदोलन के प्रखर वक्ता बन गए। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 21 जून 1940 को नागपुर में उनका निधन हो गया। 130, 140, 150। ओए सल्लू, ओए कहाँ मर गया? अबे सूरज चढ़ाया और सारा काम पसरा पड़ा है। काका पूरे 200 दंड पेलने हैं। इस बार डिस्टर्ब न करियो। 160, 170, 160, 170। अबे कामचोर, 10 खुदा के 200 दंड पेलेगा क्या? अबे कोई काम तो ईमानदारी से किया कर। और ये पूरे 200। ओए घिस्सू, एक गिलास लस्सी और 2 पराठे लगा। आज बहुत पसीना बहाया है। अबे ढाबा का तेरे ताऊ का है? दिन दहाड़े सारा वर्जिश का ढोंग। कहाँ से सनक चढ़ाए बैठा है बे? ढोंग वोंग मत कहियो काका। अरे इतना पसीना धूप में ऐसे ही नहीं बहाया। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये तो बता कि तुझे ये वर्जिश की पट्टी पढ़ाई किसने? सबसे पहले मैं उसकी खबर लूं। हाँ? अट्टी पट्टी का क्या है काका? हम भी पढ़े सुने हैं क्रांतिकारियों के बारे में। डॉक्टर हेडगेवार बचपन में 200 दंड पेल जाते थे। अच्छा, तो अब समझा ये भूत कहाँ से चढ़ा है। हाँ, तो तू इस बार डॉक्टर हेडगेवार की किताब घोंट के बैठा है। आओ काका, अब हम भी कहानी सुनाए हैं सबको। काका राम राम। राम 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 राम। आओ बेटा, आओ राहुल आओ। ए घीसू, लस्सी लगा। बड़े दिनों बाद दिखाई दिए भैया। हाँ काका, बहुत दिनों बाद आना हुआ। नदी तक आया था तो सोचा आपसे कोई किस्सा कहानी सुनता चलूं। अरे बिल्कुल सही सोचा बेटा, बिल्कुल सही सोचा। पर अब कहानी सुनाने का डिपार्टमेंट जो है सल्लू ने ले लिया है। अच्छा। अब यही सुनाएगा कहानी हम सबको है। चल बेटा सल्लू, हो जा शुरू, चल। अब काका, हम कौन सी कहानी सुनाए काका? हमको कहानी नहीं आती। कौन सी कहानी सुनाए? हाँ। अबे अभी तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। हैं? अरे वही सुना जो पढ़ सुन के बैठा है। हाँ सुना। अरे वो क्रांतिकारी डॉक्टर हेडगेवार जी की कहानी सुना ना। अब काका, हम भी क्या जाने उनकी कहानी। हम तो बस इतना पढ़े कि वे महान क्रांतिकारी रहे। वे कहत रहे कि देश के संभालने के लिए हम जैसे समझदार और मजबूत लोगों की जरूरत है। तुझ जैसे अबे क्या पिद्दी का शोरबा है। अबे डॉक्टर हेडगेवार चाहते थे कि देश की बागडोर अनुशासित और देश प्रेमी वर्ग के हाथों में हो, समझा? और इसी सोच को लेकर उन्होंने युवा क्रांतिकारियों के संगठन की नींव रखी। अब इतना बता दिए हो काका, तो कहानी पूरी कर दो। हाँ काका, आज तो हो जाए कहानी। अरे ये क्या बात हुई भाई? हर बार हमको फंसा देते हो। अरे काका सुनाई दो बस। आज तो सुना दो काका। चलो ठीक है, आज हो ही जाए। महान क्रांतिकारी
डॉक्टर केशव राव हेडगेवार जी की कहानी। ये हुई ना बात। हो जाए आज तो। क्यों रे सल्लू, हाँ काका। नागपुर गया है कभी? अरे कहा नहीं, जब भी संतरा खाना होता नागपुर ही जाकर खाते हैं। क्या बात है। संतरे के नाम से तेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो नागपुर में जन्म हुआ था उनका सन 1881 में। अच्छा अच्छा काका, तो नागपुर के थे? हाँ सल्लू, लेकिन भगवान की लीला देखो, जब वे कोई 10-12 साल के थे तभी उनके माता पिता उन्हें छोड़ के चले गए। आई तू चिंता मत कर। सीता और केशव की जिम्मेदारी मेरी, मैं उनकी देखभाल करूंगा। आई ले पानी पी ले। अरे बेटा, अरे महादेव, सबका ध्यान रखना। हे भगवान। काका ये महादेव कौन थे? अरे महादेव शास्त्री जी के बारे में नहीं जानता? अरे मूर्ख, वे उनके बड़े भाई थे। अच्छा। हाँ, खैर, तो केशव प्रतिदिन व्यायाम करते। देशभक्ति का अंकुर उनके हृदय में बचपन से ही फूट पड़ा था। एक 102, 103, 104। केशव। हाँ भाऊ। अरे केशव, पाठशाला का समय हो गया है, चलना नहीं है क्या? हाँ भाऊ, चलते हैं। बिल्कुल ठीक, हम सब तैयार हैं। साथियों, अंग्रेज हमारे देश में नासूर बन रहे हैं। भारत माता को इन डाकुओं से बचाना होगा। अब समय आ गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करें। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हाँ, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हम कैसे अंग्रेजों का सामना करेंगे? हम अपने स्तर पर अंग्रेजों का विरोध करेंगे। मगर कैसे? ध्यान से सुनो, मेरे पास एक योजना है। हमारी पाठशाला का दौरा करने एक गोरा अफसर आ रहा है। गोरा अफसर? हाँ, गोरा अफसर। उसका स्वागत हम कुछ खास ढंग से करेंगे। बिल्कुल ठीक, हम सब तैयार हैं। I say to you, go out there and annoy a liberal. Work hard and be happy. ये रही हमारी पाठशाला। ऐसा अनुशासन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मजाल है कोई बच्चा चू भी कर जाए। गुड, वेरी गुड। हम खुश हुआ। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। ये रही हमारी कक्षा। बड़े अनुशासित बच्चे हैं। सबको तान के रखता हूँ सर। I see. Good. Work hard and be happy. भारत छोड़ो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गोरे अफसर, भारत छोड़ो, गोरे अफसर, भारत छोड़ो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Who said that? कौन बोला? कौन बोला? गोरे अफसर, भारत छोड़ो, गोरे अफसर, भारत छोड़ो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गोरे अफसर, भारत छोड़ो, गोरे अफसर, भारत छोड़ो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब अजीब मुसीबत है। चुप रहो नामकुलो।
चुप हो जाओ। मास्टर, तुम हमारा इंसल्ट के वास्ते हमको इधर बुलाया? हम तुमको देख लेगा। सर सुनिए तो। I'll see you. सर प्लीज प्लीज रुकिए सर। क्यों काका? हाँ। खूब मजे लिए गोरे अफसर के। हाँ। लाल पीला होते हुए उल्टे पैर लौट गया। अरे भैया, वंदे मातरम आंदोलन की लंबी जांच हुई, किसी का नाम सामने नहीं आया, मगर पर अंग्रेज भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। ये घबराहट कैसी? क्या हुआ? भाग चलो, तुम्हारे घर अंग्रेज पुलिस का पहरा है और तुम्हारे पीछे जासूस लगे हैं। भाग जाओ केशव, भाग जाओ। क्या? मैं शपथ लेता हूँ मातृभूमि की कि समय आने पर अंग्रेजों की ईंट से ईंट बचा दूंगा। चलो साथियों, चलो चलो। रगों में खून उबलता है, हमारा जोश कहता है, जिगर में आग उठती है, हमारा रोश कहता है। रगों में खून उबलता है, हमारा जोश कहता है, जिगर में आग उठती है, हमारा रोश कहता है। उधर कौमी तिरंगे को संभाले जोश कहता है, बढ़ो तूफान से। तो काका वो कहाँ चले गए? क्या नागपुर छोड़ दिया? और फिर आगे की पढ़ाई कहाँ की उन्होंने? हाँ, आखिर उन्हें नागपुर छोड़ना ही पड़ा। हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने पूना से पास की और डॉक्टरी पढ़ने के लिए उन्होंने कलकत्ते के मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। कलकत्ते में उनका परिचय गुप्त रूप से काम कर रहे क्रांतिकारियों से भी हो गया। अनुशीलन समिति में तुम्हारा स्वागत है केशवराव हेडगेवार। तुम हमारे साथ काम करने के लिए उपयुक्त हो। देखना, मिलकर एक दिन हम अंग्रेजी राज्य को उलट कर रख देंगे। ऐसा ही होगा गुहा जी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि समिति की मर्यादा और गोपनीयता पर आंच नहीं आने दूंगा। अंग्रेजों के दिन अब लद चुके। शाबाश शाबाश केशव, इनसे मिलो। यह है हमारे साथी क्रांतिकारी अरविंद घोष। मानकतल्ला बमकांड वाले अरविंद घोष? ठीक पहचाना, हाल ही में मुकदमे से छूट कर आए हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई अरविंद जी। मुझे भी केशव, काफी सुना था तुम्हारे विषय में। चलो विस्तार से चर्चा होगी। और हाँ, इस बैठक में हमें अग्रिम गतिविधियों का प्रारूप तैयार करना है। गणेश उत्सव करीब है। हाँ, यही मौका होगा जब बड़े पैमाने पर लोग एकजुट होंगे। हमें लोगों में विद्रोह की मानसिकता तैयार करनी है। केशव, तुम्हारी छात्रों के बीच अच्छी पकड़ है। तुम गुप्त रूप से क्रांति की जमीन तैयार करो, छात्रों से मिलो और उन्हें संगठन के पक्ष में लो। ऐसा ही होगा, आप निश्चिंत रहें। बहुत अच्छे। आज की बैठक यहीं स्थगित करते हैं। अगली बैठक इतवार को होगी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हमारे जन्म की धरती, हमारे कर्म की धरती, हमें रो रो बुलाती है, हमारे धर्म की धरती। बुलाती है हमें गंगा, बुलाती घाघरा को, हमारे लाडले
बुलाता आगरा। जवानी का तकाजा है, रवानी का तकाजा है, जवानी का तकाजा है, रवानी का तकाजा है। गुलामी की कड़ी तोड़े, तड़ातड़ हथकड़ी तोड़े, लगाकर होड़ आगे से जमीन से आसमां जोड़े। उधर आगे पहाड़ों के अभी आसाम आता है, हमारा नव गुरुद्वारा अभी बंगाल आता है। मित्रों, इन गोरों के कारण हम अपने ही देश में गुलामों की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यदि हम अब भी सहते रहे तो हमेशा सहते रहेंगे। हमें अंग्रेजों को अपनी शक्ति दिखा देनी होगी। लेकिन विप्लववाद ही क्यों? प्रतिक्रिया के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन भूतों को भगाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, और हम धमाकों की तैयारी कर चुके हैं। मैं केशव के विचारों से सहमत हूं। इन अंग्रेजों के अत्याचार अब नहीं झेले जाते। अब तो इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अब इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। और कब तक हमारा शोषण होगा? देश को आजाद कराते हुए चाहे हम बलिदान हो जाएं, लेकिन अगला सूरज अवश्य ही आजाद भारत में उदित होगा। यदि ऐसी बात है तो मुझे भी अपने साथ समझो। हम भी तुम्हारे साथ हैं केशव। रगों में खून उबलता है, हमारा जोश कहता है, जिगर में आग उठती है, हमारा रोश कहता है, कहता है, कहता है। तो फिर ध्यान से सुनो। हम मुंह अंधेरे कलकत्ते की गलियों में क्रांति के प्रचार के लिए पर्चे बांटेंगे और दीवारों पर चिपकाएंगे। ये अभियान पूर्णतः गुप्त होगा, किसी को कानों कान खबर न लगने पाए। ये तैयारी होगी हमारे अगले चरण की। अगला चरण? हाँ, अगला चरण। अगले चरण में हम बम धमाकों का इस्तेमाल करेंगे, जिनका मकसद अंग्रेजों को हमारी शक्ति का एहसास दिलाना होगा। केशव! 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 केशव, पुलिस को हमारे अड्डों के बारे में पता चल गया। केशव, तुरंत निकल चलो। क्या? चलो निकलो, भागो यहाँ से। चलो चलो साथियों। बढ़ो जय हिंद नारों से, कलेजा थरथरा दे हम, किले पर 3 रंगों का फरेरा फरफरा दे हम। बढ़ो जय हिंद नारों से, कलेजा थरथरा दे हम, किले पर 3 रंगों का फरेरा फरफरा दे हम। रगों में खून उबलता है, हमारा जोश कहता है, जिगर में आग उठती है, हमारा रोश कहता है, कहता है, कहता है, कहता है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। कलकत्ते में बम विस्फोट, कलकत्ते में बम विस्फोट। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। अंग्रेजी शासन सख्ते में, आज की ताजा खबर। बहुत खूब केशव, तुमने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। हमें तुम पर गर्व है। अब तुम्हारा उत्तरदायित्व और बढ़ जाएगा। तुम्हें अब और काम सौंपा जाना है केशव। मैं प्रस्तुत हूँ गुहा जी। हम अंग्रेजों को इन धमाकों से हिलाकर रख देंगे। मेरे साथ छात्रों का एक बड़ा समूह संगठन में जुड़ने को तत्पर है। हम क्रांति की मानसिकता बनाने में सफल रहे हैं। वाह, संगठन को तुमसे यही उम्मीद थी केशव। हमारी अगली बैठक में भारत भर से क्रांतिकारी इकट्ठा होंगे, नए विचार सामने आएंगे। तुम्हें अपने साथियों के साथ तैयार रहना होगा। जी बिल्कुल। फिर क्या हुआ काका? अरे केशव राव जब तक कलकत्ते मेडिकल कॉलेज में रहे, क्रांतिकारी गतिविधियों में बराबर सक्रिय रहे। उनका नाम बार बार विद्रोहियों की सूची में लिखा गया था। तो काका, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के बाद उन्होंने डॉक्टरी नहीं की? अरे पढ़ाई खत्म करते ही कॉलेज के प्रिंसिपल की खास सिफारिश पर उन्हें एक बहुत बढ़िया नौकरी मिली, पर देश सेवा के आगे उन्होंने नौकरी ठुकरा दी। क्यों काका? अरे उस समय गांधी जी के असहयोग आंदोलन की भारत भर में खूब लहर थी। अच्छा, बस फिर क्या था, डॉक्टर हेडगवार भी कूद पड़े असहयोग आंदोलन में। उन्होंने अकोला और यवतमाल जिलों में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। साथियों,
वनोपज पर केवल वनवासियों का अधिकार है। सरकार उचित मूल्य चुकाए बिना न तो भूमि पर अधिकार कर सकती है और न ही वनोपज में हिस्सा ले सकती है। अंग्रेजों को किसी भी हालत में इमारती लकड़ी न मिलने पाए। उनके सारे उद्योग धंधे ठप कर दो, संगठित हो जाओ और जंगलों से अंग्रेजों के तंबू उखाड़ फेंको। हेडगेवार, ये केशव राव हेडगेवार कौन है? सर जी, पिछले कई सालों से इसने हमारी नाक में दम करके रखा है। जंगलों में इसी ने आदिवासियों को भड़का रखा है। ये विद्रोह इसी का नतीजा है। अरेस्ट हिम इमीडिएटली। पूरा फौज ले जाओ, पर उसको पकड़ के लाओ। यस सर। तो हेडगेवार जी पकड़े गए काका? हाँ सल्लू, हेडगवार जी पकड़े गए, मुकदमा चला और उन्हें जेल भी हुई। लेकिन जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों को चैन से नहीं बैठने दिया। वहां उन्होंने गढ़वाल दिवस मनाया और भूख हड़ताल भी की। जैसे ही वे जेल से रिहा हुए, उन्होंने युवा संगठन की स्थापना की। आपके जाते ही अंग्रेजों ने जंगलों पर पुनः कब्जा कर लिया। हमारी ताकत धरी की धरी रह गई, सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। हम स्वतंत्रता की मानसिकता तैयार करने में असफल रहे हैं। हमें सबसे पहले एक ऐसा समाज तैयार करना होगा जो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सक्षम हो। एक ऐसा अभियान चलाना होगा जिससे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत वर्ग का जन्म हो सके। लेकिन ये सब होगा कैसे हेडगेवार जी? हम एक युवा संगठन के रूप में एक आंदोलन का आरंभ करेंगे। हमारी शुरुआत वनवासियों के संगठन से होगी। हमारा संगठन एक ऐसा संगठन होगा जो भारत की आजादी और उसके बाद की परिस्थितियों में निर्णायक भूमिका निभाएगा। रगों में खून उबलता है, हमारा जोश कहता है, जिगर में आग उठती है, हमारा रोश कहता है, उधर कौमी तिरंगे को संभाले जोश कहता है, पढ़ो तूफान। तो इस तरह डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की नींव रखी और आजादी की ओर एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे एक विशाल जनसमूह था जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वतंत्रता के लिए तैयार हो रहा था। उन दिनों हेडगेवार जी पर काम का बोझ अधिक बढ़ने लगा था। साथियों, अंग्रेजों के हर मोर्चे पर दांत खट्टे कर दो। जाओ, संगठन के सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट कर प्रदर्शन करो। मैं संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर की ओर प्रस्थान कर रहा हूं, तो मेरा संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचा देना। जो आज्ञा। प्रणाम। अरे केशव जी, आपको तो तेज बुखार है। आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको विश्राम करना चाहिए। नहीं भाई, ये समय विश्राम का नहीं है। अभी ढेर सारा काम है। संघ को और मजबूत करना है। मेरी चिंता न करो, मैं अपना ध्यान रख सकता हूं। हमारे जन्म की धरती, हमारे कर्म की धरती, हमें रो बुलाती है, हमारे धर्म की धरती। बुलाती है हमें गंगा, बुलाती घाघरा को, हमारे लाडले बुलाता आगरा। जवानी का तकाजा है, रवानी का तकाजा है, जवानी का तकाजा है, रवानी का तकाजा है। गुलामी की कड़ी तोड़े, तड़ातड़ हथकड़ी तोड़े, लगाकर होड़ लागी से जमीन से आसमां जोड़े। उधर आगे पहाड़ों के अभी आसाम आता है, हमारा नव गुरुद्वारा अभी बंगाल आता है।
आजादी को पाने में उनके प्रयासों का बड़ा योगदान रहा था। बुखार के उन दिनों में भी डॉक्टर हेडगेवार जी पीछे नहीं हटे। वे लगातार काम कर रहे थे। धीरे धीरे शरीर उनका साथ छोड़ने लगा और सन 1940 में एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर हेडगेवार जी का स्वर्गवास हो गया। तुम मोर्चे की तैयारी करो, जाओ। वंदे मातरम। केशव जी वंदे। कोई है? कोई पानी लाओ। जी क्या हुआ? आप आराम से भाई, हवा आने दीजिए। वंदे केशव जी। वंदे केशव जी मातरम। केशव जी। निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। स्वाभिमान का देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का ध्यास है ये प्राण का ध्यास है ये प्राण का दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।